नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि कोविड-19 की स्थिति के अपने आकलन के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केवल निषिद्ध क्षेत्रों में रात्रिकालीन कर्फ्यू जैसी स्थानीय पाबंदियां ही लगा सकते हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर किसी भी प्रकार का स्थानीय लॉकडाउन लागू करने से पहले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को केंद्र से अनुमति लेनी होगी। ये दिशा निर्देश 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेंगे। गृह मंत्रालय ने कहा कि इन दिशा निर्देशों का मुख्य उद्देश्य कोरोना के मामलों में कमी लाना है। केंद्र सरकार के 3 कानूनों के खिलाफ किसानों का रोष हरियाणा पंजाब में भरपूर बना हुआ है। किसानों द्वारा किए गए दिल्ली कूच के ऐलान से शासन प्रशासन सतर्क है। किसानों को किसी भी हाल में दिल्ली जाने से रोका जा रहा है, लेकिन किसानों ने भी ये तय कर रखा है कि वो हर हाल में दिल्ली पहुंचेंगे और केंद्र के कानों तक अपनी बात पहुंचाकर ही रहेंगे। इधर किसानों को रोकने के लिए हरियाणा के कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसमें जिला जींद, कैथल, फरीदाबाद, फतेहाबाद शामिल है और संभावना ये है कि दूसरे जिलों में भी धारा 144 जल्द ही लागू की जा सकती है। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली कूच पर अड़े किसानों ने अंबाला में बैरिकेड्स को तोड़ दिया। किसान पुलिस द्वारा लगाए बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ गए। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई। किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि वो हर हाल में दिल्ली जाकर रहेंगे। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि हमने बैरिकेड्स तोड़ दिए हैं, पुलिस ने हमारी ताकत देख ली होगी। हरियाणा प्रदेश के पूर्व सीएम ओपी चौटाला को किसानों ने सिरसा जाते समय रोक लिया। जिस समय पूर्व सीएम ओपी चौटाला को किसानों द्वारा विरोध होता देख अपनी गाड़ी वापस मोड़नी पड़ी। बता दें कि किसान दिल्ली जाने को लेकर आज मलकाना टोल पर एकत्रित हुए थे। आज दोपहर के समय जब पूर्व सीएम ओपी चौटाला वहां से सिरसा के लिए गुजर रहे थे तो किसानों ने उनकी गाड़ी को टोल पर ही रोक लिया, जिस पर पूर्व सीएम ओपी चौटाला गाड़ी से बाहर ही नहीं निकले और चालक को गाड़ी वापस ले जाने को कहा। किसानों ने जब देखा कि पूर्व सीएम ओपी चौटाला उनका समर्थन नहीं कर रहे तो उन्होंने इनेलो और जेजेपी के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी। किसानों ने रोष जताया कि पूर्व सीएम ओपी चौटाला किसानों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, जबकि बैठक के दौरान वो किसानों के साथ होने की बड़ी बातें करते हैं। कृषि कानूनों को लेकर देश भर के किसान 26 तारीख को दिल्ली में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। किसान एक दिन पहले आज ही पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पंजाब के किसान हरियाणा में प्रवेश कर रहे हैं। उनको हरियाणा पुलिस द्वारा बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है। आपको बता दें, जहां पर किसानों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ लगातार नारेबाजी भी की है। हरियाणा पंजाब सीमा पर हरियाणा प्रशासन द्वारा भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। स्थानीय प्रशासन द्वारा हर स्थिति की रिपोर्ट अपने उच्च अधिकारियों को हर 1 मिनट बाद उपलब्ध करवाई जा रही है। स्थिति का जायजा लेने मौके पर एसपी कैथल शशांक सावंत, डीएसपी किशोरी लाल और एसडीएम भी मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि स्थिति नियंत्रण में है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए वो तैयार हैं। पुलिस द्वारा मौके पर वाटर कैनन और क्रेन का भी प्रबंध किया गया है। पंजाब पटियाला एरिया जितना बॉर्डर पे लगते हैं, बॉर्डर पे हमने नाका लगाए हुए हैं भाई। यहाँ कोई ट्रॉली लेके वगैरह किसान है वो एंट्री नहीं होगी किसी नहीं। कोई इनपुट तो पहले इनकी इनपुट आई हुई है, उसी बेस पे हम काम कर रहे हैं। बॉर्डर पे अभी बिल्कुल सामान्य स्थिति है, हम हर सिचुएशन के लिए तैयार हैं। यहाँ पे नाका लगा दिया गया है और प्रॉपर बैरिकेडिंग कर दी जाएगी। अगर बॉर्डर के उस पार से अगर ज़्यादा भीड़ इकट्ठे होते हैं और हरियाणा में घुसकर शांति भंग करने की कोशिश करते हैं तो उनको हम बॉर्डर पे ही रोक लेंगे। तरीके के आमजन को असुविधा नहीं हो ये हम इंश्योर करेंगे। साथ के साथ कोई अगर प्रदर्शनकारी कानून व्यवस्था को हाथ मिलेगा तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। मैडम, किस तरह के दिशा निर्देश अभी यही है कि हमने सभी यहाँ से इंफॉर्मेशन यही दी हुई है कि जिसको अगर अवॉइड कर सकते हैं ट्रैवल, गैर ज़रूरी ट्रैवल अवॉइड करें पंजाब की तरफ, यही हम लोगों से अपील करें।
हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी की संयुक्त बैठक आज जींद में संपन्न हुई। बैठक में वर्तमान हालात पर विस्तार से चर्चा करते हुए कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर केंद्र सरकार की निजीकरण और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 26 नवंबर को 2 घंटे चक्का जाम किया जाएगा। राष्ट्रव्यापी हड़ताल में हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी पूर्ण हड़ताल करने की बजाय सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक जोरदार प्रदर्शन करेंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने उत्तर प्रदेश में कैबिनेट द्वारा लव जिहाद के खिलाफ कानून पर अंतिम मुहर लगा देने की सराहना की। विज ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, हरियाणा भी जल्द ही लव जिहाद पर कानून बनाएगा। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने लव जिहाद पर कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ये जानकारी भी दी। हरियाणा में बनने वाले कानून में हिमाचल और यूपी की झलक दिखाई देगी। गृह सचिव राजीव अरोड़ा के नेतृत्व वाली कमेटी ने दोनों राज्यों से लव जिहाद कानून के ड्राफ्ट मंगवा लिए हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने जानकारी दी कि हरियाणा भी इस कानून को बनाने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने लव जिहाद पर रोक लगाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया है। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। हम भी हरियाणा में सख्त कानून बनाने पर प्रक्रिया हमने जारी कर रखी है। शीघ्र ही हरियाणा में भी ये कानून बनाया जाए। प्रशासनिक अधिकारियों के विभागों के औचक निरीक्षण जारी है। आज भी कैथल के सीटीएम सुरेश राविश ने नगर परिषद का औचक निरीक्षण किया और जब वहां मौके पर जाकर देखा तो काफी कर्मचारी गैर हाजिर मिले। हालांकि ऑफिस के लोगों का कहना है कि पंचायत भवन में नगर परिषद का कार्यक्रम है, कुछ कर्मचारी वहां गए हुए हैं। वो इस पर सीटीएम ने उस कार्यक्रम में मौजूद कर्मचारियों की रिपोर्ट मांगी और कहा कि इनसे अलग जो कर्मचारी अभी तक नहीं पहुंचे उनकी रिपोर्ट भी उन्हें बनाकर दी जाए ताकि उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना का दूसरा चरण शुरू हो गया है, इसलिए हम हर विभाग में जाकर देख रहे हैं कि कोरोना से सुरक्षा के लिए किस तरह के प्रबंध विभाग की ओर से किए गए हैं। हालांकि यहाँ पर काफी लापरवाही देखने को मिली। देखिए, जिला प्रशासन द्वारा ये इंश्योर किया जा रहा है कि हर कर्मचारी, हर अधिकारी, चाहे वो किसी भी दफ्तर का है, समय पर आए। इसके लिए समय समय पर विभिन्न दफ्तरों को चेक किया जा रहा है। उसी के तहत आज नगर पालिका का निरीक्षण करने में आया था और जो कर्मचारी समय पर नहीं आ रहे हैं उनकी लिस्ट बनाई गई है। उसको नोटिस जारी किया जाएगा कि वो किस वजह से आज गैर हाजिर थे। क्योंकि आज एक प्रोग्राम और ग्राम सचिवालय में है कमेटी से संबंधित, तो कुछ कर्मचारी अधिकारी वहां पर भी गए हुए थे, लेकिन उसका विस्तृत ब्यौरा मांगा जाएगा कि कौन कौन कर्मचारी अधिकारी वहां उपस्थित थे और कौन कौन यहाँ उपस्थित। रोहतक में आज टिकाना संत बाबा सावल शाह आश्रम की ओर से राष्ट्र देवो भव मिशन के तहत देशभक्ति अंबेडकर चौक के नजदीक स्मारक स्थल पर राहगीरों को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। बाबा सुखा शाह और बाबा हंसराज शाह ने बताया कि इस कोरोना महामारी से बचने के लिए सभी लोग मास्क और सैनिटाइजर का समय समय पर इस्तेमाल करें और बार बार साबुन से हाथ धोएं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर समाज सेवी नवीन जैन ने शिरकत की। बता दें कि समाज सेवी नवीन जैन ने पहले भी कोरोना से बचाव के लिए लोगों के बीच सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया है। नवीन जैन ने समाज सेवा करते हुए रोहतक के लोगों की कोरोना से लड़ने में हर संभव मदद की है। रोहतक सुनारों वाली गली में हरियाणा स्वर्णकार संघ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र भारत की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें करनाल के घरोंडा में ज्वेलर के साथ लूटपाट के प्रयास का विरोध किया गया और ज्वेलर के साहस की सराहना भी की गई। इसके साथ ही सरकार से ज्वेलर्स को हथियारों के लाइसेंस दिए जाने की मांग की गई है। आपको बता दें कि ये कहा गया विधानसभा में ये प्रस्ताव पास किया जाए और बगैर किसी रोक टोक के उनके लाइसेंस बनाए जाए। दिन प्रतिदिन सब ज्वेलर्स पर जो हमले हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है, इससे सारा ज्वेलर समाज, स्वर्णकार समाज चिंतित और आक्रोशित है। हम चाहते हैं कि सरकार इस चीज़ पर नकेल लगाए और ज्वेलर्स की और स्वर्णकार समाज की सुरक्षा बढ़ाई जाए और हर ज्वेलर्स का लाइसेंस बनाया जाए, कंपलसरी एक नियम बनाया जाए कि ज्वेलर्स का लाइसेंस कंपलसरी होगा, बल्कि सरकार हथियार लाइसेंस, बल्कि सरकार उसको कंपलसरी करे, खुद कहे कि आप हथियार का लाइसेंस लें। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपरेड्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक, कमल चौक इंडस्ट्रीज,
a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।